कहानी एमबीबीएस में जस्ट एंटर किए एक व्यक्ति की। जब नए नए होते हैं, फर्स्ट ईयर में आते हैं, तो जो वाइवा में पूछा जाता है किसी भी बीमारी का कारण, सबसे पहले दिमाग में सबसे खतरनाक बीमारी ही आती है और वो वही आंसर देता है। और तब उसे सिखाया जाता है और सीखते सीखते जब तक वो पास होता है तो उसका आंसर सबसे कॉमन चीज़ में बदल जाता है। जब भी आपको कोई बीमारी होती है तो कॉमन चीज़ें पहले सोचें, खतरनाक चीज़ें सोच के परेशान ना हो। और यही आज के वीडियो का ज्ञान है। हेमेटोस्पर्मिया यानी कि वीर्य में खून का आ जाना अनकॉमन बीमारी है, बहुत कॉमन नहीं होती, लेकिन अगर हो जाए तो आपके दिन रात का चैन छीन लेती है। आपके हेल्थ में भी एंग्जाइटी होने लगती है और सेक्सुअल लाइफ तो डिस्टर्ब हो ही जाती है। कई बार तो इंसान डिप्रेशन में चले जाता है या पैनिक हो जाता है, बिल्कुल इधर उधर पूछने भी नहीं हो पाता क्योंकि उसे शर्म आती है बताने में। और ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको कंसर्न ज़रूर होना चाहिए, लेकिन पैनिक में नहीं चले जाना चाहिए। और इसी के लिए हम ये देखते हैं आगे हमें वाकई में क्या ये होता है और क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सूडो हेमेटोस्पर्मिया के बारे में, यानी कि जो वाकई में हेमेटोस्पर्मिया हो ही ना। इसके दो मुख्य कारण होते हैं। एक कि आपके पार्टनर का ब्लड आपको अपने वीर्य में ब्लड जैसा लगे, जैसा कि हो सकता है वो पीरियड्स के आसपास हो या पार्टनर को कोई बीमारी या इन्फेक्शन हो रखा हो। और दूसरा, ऐसा ना हो कि वो आपकी यूरिन का ब्लड है, जो है वीर्य को ब्लड को आप समझ रहे हो, और कोई यूरिन की दिक्कत हो, वीर्य की दिक्कत ना हो। कारण कारण तो इसके अनगिनत हैं। अगर इसकी लिस्ट में लिखना शुरू करूं तो शायद 3 पन्ने भी भर जाएंगी। इतनी लिस्ट लिटरेचर में लिखी है, इतनी लिस्ट किताबों में लिखी है। इन्फेक्शन, सूजन, पथरी, ट्यूमर, कोई सिस्टमिक डिजीज जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, लिवर का खराब होना, कोई ब्लॉकेज हो जाना या रास्ते में कोई रुकावट आ जाना, कोई आपका ऑपरेशन हुआ हो या कोई इंस्ट्रूमेंट से आपकी जांच की हो उस रास्ते में, उसके बाद हो जाना, या कई बार तो 50% ऑफ द टाइम्स भी कई बार कारण का पता ही नहीं चलता। और इन बीमारियों में भी लिस्ट ऐसी अनगिनत है कि अगर वीडियो में मैं बताने लग गया तो आप तो घबरा जाओगे, जिसके बारे में आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। 1% चांस होता है कई बार वो होने का या उससे भी लेस। और उन्हीं लिस्टों को पढ़ पढ़ के इंटरनेट पे व्यक्ति पागल हो जाता है और भागे भागे फिर आता है। तो इतना नहीं घबराना है। जो इसका सबसे मुख्य कारण है वह इन्फेक्शन होता है, जो कि एक मामूली इन्फेक्शन भी हो सकता है और टीबी या और कोई अन्य इन्फेक्शन भी हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट कारण इन्फेक्शन है, कैंसर नहीं। तो प्लीज घबराएं ना। ज्यादातर ये बीमारी 40 साल से कम के लोगों को होती है। उनमें कैंसर का पाया जाना बहुत 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 रेयर है। तो एकदम से आप घबराएं ना। मोस्ट प्रोबेबली ये कोई इन्फेक्शन होगा या कोई ऐसा कारण होगा छोटा मोटा जो पता भी ना चले और अपने आप ही ये ठीक हो जाए। दो महत्वपूर्ण चीजें ये होती हैं कि आपकी उम्र क्या है। अगर आप 40 साल से कम उम्र के हो तो आपको नॉर्मल कारण होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर आप 40 साल से ज्यादा उम्र के हो तो भी नॉर्मल कारण जैसे कि इन्फेक्शन होने के चांस ज्यादा होते हैं। लेकिन इन लोगों में हमें जो टेस्ट होते हैं वह यह मान के भी करने होते हैं कि कोई अगर छोटा मोटा भी ट्यूमर या किसी और चीज का कैंसर का कारण हो तो उसको हम रूल आउट कर लें। बट प्लीज अगेन घबराना नहीं होता। जो घबराहट का मैंने देखा है मरीजों में, जो मेरे पास भी खासकर आते हैं, सबसे कॉमन कारण होता है वह होता है कि कहीं हमें कोई ट्यूमर या कैंसर तो नहीं हो गया। हाँ, ये प्रोस्टेट के, अंडकोश के या मूत्र जो नली होती है उसके कई कैंसरों में या ट्यूमरों में हिमेटोस्पर्मिया या वीर्य में ब्लड आना हो सकता है। बट इन चीज़ों का होना बहुत रेयर होता है। अगर आपकी उम्र 40 या 50 से ज़्यादा है तब इसके बारे में हल्का सा कंसर्न करें। तब भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, टेस्ट ज़रूर कराएं, लेकिन ये होने के चांसेस बहुत कम होते हैं।
फियर ऑफ कैंसर इज वेरी कॉमन इन सच पेशेंट्स। घबराएं ना। हाँ, और इसके ट्रीटमेंट में इनफैक्ट जो सबसे पहली लाइन कई किताबों में लिखी होती है कि मरीज को रीअश्योर करो कि भाई रिलैक्स, हो गया है, ठीक भी हो जाएगा, जांचें हम करेंगे सारी, अगर वो नॉर्मल आती हैं तो घबराओ ना, दवाई देंगे, ठीक हो जाएगा, पूरी तरह ठीक नहीं भी हुआ तो कोर्स ऑफ टाइम यानी कि कुछ दिनों में या महीनों में सब सही हो जाएगा, रिलैक्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण इसमें होता है सेक्स के दौरान ब्लड आना, सेक्स की वजह से, यानी कि एक, जब आप बहुत दिनों बाद सेक्स करते हो, दो, बहुत विगरस या ओवर इंथुजियास्टिक सेक्स करते हो, और तीन, दोनों का कॉम्बिनेशन, बहुत दिनों बाद सेक्स किया लेकिन ओवर इंथुजियास्टिक किया, तो तब वो जो रास्ते होते हैं सेक्सुअल ऑर्गन्स के बड़े ब्रिटल होते हैं, यानी कि बड़े नाजुक होते हैं, और फोर्स से कई बार वो हल्के से क्रैक हो जाते हैं और ब्लड आने लग जाता है। कुछ लोगों में कई बार कुछ अननेचुरल सेक्सुअल प्रैक्टिसेस या कोई अलग तरीके से सेक्स करने में भी ऐसा हो जाता है, तो वह भी एक कारण इसका हो सकता है। जांचें इसमें अनगिनत हैं। आपको क्या जांचें करानी है, किस मरीज में कौन सी जांचें करानी है, बेहतर होगा वह अपने यूरोलॉजिस्ट पे छोड़ दें। हाँ, आप अगर ये होता है तो ज़रूर यूरोलॉजिस्ट से कंसर्न करें। वो ढंग से आपकी हिस्ट्री लेंगे, आपसे पूछेंगे क्यों हुआ, क्या रहा था, आपकी कुछ जांचें कराएंगे, फिर आपको उम्र को और हिस्ट्री को देखते हुए और वही डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है या नहीं। अगेन, आपको पैनिक नहीं होना है बट कंसर्न जरूर होना है। हाँ, डॉक्टर को दिखाएं बट घबरा के नहीं, ये समझते हुए कि हाँ भैया ज़्यादातर चांस है मैं ठीक हो जाऊंगा। और रही ट्रीटमेंट की बात, जनरली हम थोड़े लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स देते हैं या कुछ और दवाइयाँ देते हैं, जो कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म में बताना सही नहीं होता। हाँ, आप लेकिन अगर सही जगह जाएंगे, यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, तो सही से आपका वो इलाज करके आपको रीअश्योर करके घर भेज देगा और आपकी भी रातों की नींद खराब नहीं होगी। तो इम्पॉर्टेंट मैसेजेस, ये एक बीमारी है, कंसर्न आपको करना है लेकिन घबराना नहीं है। थैंक यू।